जोधपुर में मामूली विवाद बवाल में बदल गया। बवाल इतना बड़ा कि ये सांप्रदायिक रंग लेने लगा। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार और पिकअप में मामूली टक्कर के बाद बहस हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने कार में सवार हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते लाठियां चलने लगी। इस दौरान मंडी से बड़ी संख्या में लोग आ गए और पथराव शुरू कर दिया। बाद में पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में युवक को थाने ले जाकर पुलिस ने जमकर पीटा, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ कहासुनी के बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सूचना पर कलेक्टर और एसपी युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे और लोगों से बात कर बवाल को किसी तरह शांत कराया। राजस्थान के झालावाड़ के कनपुर कस्बे में तनाव के हालात बने हुए हैं। कल यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सारा विवाद तिरंगा यात्रा में डीजे बजाने से मना करने के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज करने पर कार्यकर्ता उग्र हो गए। उधर श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में एक हाउस बोट में आग लग गई। इस घटना में 11 साल की बच्ची जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना डल झील के घाट नंबर 16 पर रात में घटी। शिकारे में आग की लपटें उठती देख लोग बोट की ओर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शिकारे पर कई पर्यटक भी फंसे थे, जिन्हें सेफ बाहर निकाल लिया गया। जयपुर में 10 साल के एक बच्चे पर 5 से 6 स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। 19 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है दिल दहला देने वाला है। पहले एक कुत्ते ने बच्चे को दौड़ाया और फिर 5 से 6 कुत्ते बच्चे को जमीन पर गिराकर उसे काटने लगे। तभी वहां स्कूटी से गुजर रही 2 महिलाओं ने बच्चे को कुत्ते से किसी तरह छुड़ाया। अगर वक्त पर महिलाएं नहीं पहुंचती, बच्चे को नहीं छुड़ाती तो उसका बचना मुश्किल था। दिल्ली के छतरपुर में एक इमारत में पीएनजी पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जोरदार धमाका हुआ और 2 फ्लोरों का मलबा गली में आ गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि मलबे में खिड़की और दरवाजे भी उखड़कर बाहर आ गिरे। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक आईजीएल गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह धमाका हुआ, जिसकी शिकायत आसपास के लोगों ने पहले भी कर रखी थी। मौके पर फायर के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस, एमसीडी, आईजीएल की टीम ने भी घटना की जांच की है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हिट एंड रन का एक वीडियो सामने आया है, जहां सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और गाड़ी वाला वहां से फरार हो गया। ये वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बुजुर्ग शख्स सड़क किनारे खड़े हैं, तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आई, उनको टक्कर मारी और चली गई। टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर सिर के बल नीचे गिर गए। वहां पर मौजूद लोगों ने फौरन बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में एक बस 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की घायल होने की खबर है। खाई में गिरने के बाद बस पलट गई, जिससे उसमें बैठे यात्री बस के अंदर ही फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने मिलकर, प्रशासन भी था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार किसी तरह से बस की खिड़कियों से सवारियों को बाहर निकाला गया। उड़ीसा के पाराद्वीप में आईओसीएल की कच्चे तेल की पाइपलाइन फटने से सैकड़ों लीटर कच्चा तेल बर्बाद हो गया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पाराद्वीप हल्दिया पाइपलाइन का एक हिस्सा फट गया और देखते ही देखते तेल पास के खेतों में बह गया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए रास्ता बंद कर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हालात सामान्य करने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक में लदी चने की बोरियां सड़क पर फैल गईं। देखते देखते चना लूटने के लिए गांव वालों में जैसे होड़ मच गई, जिसे जितना मिला उतना लेकर चंपत हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों की लूट के आगे वो भी मूक दर्शक बनकर रह गई और स्थानीय लोग ट्रक में लदा चना लूटकर वहां से फरार हो गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बहन के प्रेमी को सिर्फ इसलिए चाकू और रॉड से हमला करके मार दिया क्योंकि प्रेमी हिंदू था और उसकी बहन मुस्लिम से प्यार करती थी। पुलिस ने आरोपी शहाबुद्दीन और नवाज को अरेस्ट कर लिया है। दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक में पिछले 1 साल में दूसरे धर्म से संबंध को लेकर ये तीसरी हत्या है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन पाताल चलाया है, जिसके तहत अवैध हथियारों की 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया। एक फैक्ट्री मोदीनगर में तो दूसरी फैक्ट्री मसूरी में पकड़ी गई, जहां से पुलिस ने बड़ी संख्या में बने अवैध असलहे और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है और 25 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ में इस वक्त जुटी हुई है। असम में गुवाहाटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा तस्करों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है और प्रतिबंधित कप सिरप की 30,000 बोतलें जब्त की हैं।
शुरुआती जांच के मुताबिक जब्त की गई बोतलें एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रूट का हिस्सा हैं, जिसमें असम और मेघालय के रास्ते बांग्लादेश इन्हें ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस इंटर स्टेट नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में कटिहार के डीएम का अनोखा अंदाज वायरल हो गया। जिसने भी डीएम का यह वीडियो देखा तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। प्राइमरी स्कूल में डीएम जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ भोजन करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीएम उदयन मिश्रा स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी जांच करने अचानक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खुद खाना निकाला और बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाया भी। डीएम उदयन मिश्रा का यह अंदाज देख मौजूदा वहां के अधिकारी, शिक्षक और साथ ही साथ गांव वाले हैरान रह गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले के वेन प्रखंड का एक सरकारी स्कूल झोपड़ी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल के भवन के लिए जमीन का आवंटन किया गया है, लेकिन अभी तक स्कूल बनाने का काम शुरू नहीं हुआ और यही कारण है कि बच्चे जमीन पर बैठकर किसी तरह से इस झोपड़ी में पढ़ते हैं। शौचालय की जरूरत पड़ी तो बच्चे खेत में जाते हैं। चेन्नई में पहले प्राइवेट डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो की शुरुआत हो गई है। ये एक्सपो 3 दिन तक चलेगा। इसका उद्घाटन ब्रह्मोस मिसाइल के जनक साइंटिस्ट एस पिल्लई ने किया। इस डिफेंस एक्सपो में एमएसएमईज के 250 से ज्यादा और पीएसयू और बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के 50 स्टॉल लगे हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। 28 मई को होने वाले एक्सपो के समापन समारोह में देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। श्रीनगर पुलिस ने भारत दर्शन के लिए 100 छात्रों को रवाना किया है। ये छात्र जम्मू कश्मीर पुलिस के नागरिक कार्यक्रम के तहत टूर पर निकले हैं। इनका सारा खर्च जम्मू कश्मीर पुलिस उठा रही है। यात्रा के दौरान वे दिल्ली, मुंबई समेत कई स्थलों का दौरा करेंगे और कई विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों और पार्कों से रूबरू होंगे और अपने देश की संस्कृति को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच बढ़ते विश्वास की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जिले के मीनपा गांव के ग्रामीणों ने कोबरा फोर्स के अधिकारियों और जवानों को अपने यहां शादी समारोह में आमंत्रित किया। कोबरा फोर्स के जवान शादी में शामिल हुए और आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस में भी हिस्सा लिया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का लोगों का विश्वास जीतने का ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर खास। बाढ़ बारिश से असम के 15 जिलों के करीब 5.5 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। कहीं लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं तो कहीं सड़कें टूट गई हैं। इस बीच नगांव के किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश के बाद हुए जल भराव से उनकी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान के बहुत परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से 2 हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी खौफनाक है कि एक हाथी का दांत तक टूट गया। ये दोनों हाथी श्यामपुर रेंज से संघर्ष करते करते गाजी वाली स्थिति एक कॉलोनी तक घुस आए। दोनों को लड़ते देख इलाके में काफी अफरा तफरी मच गई। आपसी संघर्ष में कई बार हाथियों की जान भी चली जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।